और ये खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है। आज तारीख है 30 अगस्त 2023। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के राप्ती नदी में एक अज्ञात लाश आज बहते हुए आई। सबसे पहले ये लाश श्रावस्ती जनपद के इकौना थाना क्षेत्र अंतर्गत इकौना भिनगा संपर्क मार्ग पर बने हुए आंध्रपुरवा राप्ती पुल के नीचे देखा गया। तत्काल ग्रामीणों ने इसकी सूचना इकौना पुलिस को दी। जैसे ही इकौना पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर देखा गया कि बॉडी जो है बह करके दूर चली गई। चूँकि राप्ती नदी का पानी बहुत ही तेज़ी से बह रहा है, ऐसे में लाश को पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। राप्ती नदी इस वक्त तूफान पर है, नदी में बाढ़ आई हुई है और कोई तरीका नहीं है कि लाश को निकाला जा सके। इससे पहले कि पुलिस वहां पर कुछ संसाधनों को जुटा पाती लाश को बाहर निकालने के लिए, लाश धीरे धीरे आंध्रपुरवा राप्ती पुल के नीचे से बह करके अगले गांव में चली गई। इसके बाद में आपको बता दें कि लाश फिर पहुंची। अज्ञात लाश यहाँ पर इकौना थाना क्षेत्र का लेबुड़वा गांव पड़ता है, राप्ती नदी पे वहां पहुंची। पहले तो ये संभावना जताई जा रही थी किसी युवक की लाश हो सकती है, लेकिन आगे चलिए हम बताते हैं लाश किसकी थी। उसके बाद में देखते ही देखते 5 मिनट के अंदर ही तकरीबन 5 किलोमीटर आगे पहुंच गई इब्राहिमपुर गांव में। इब्राहिमपुर गांव में मुस्काबाद गांव में पहुंच गई और मुस्काबाद गांव के पास में डिंगरा जोत गांव पड़ता है, डिंगरा जोत गांव में पहुंच गई। तो ये सब कुछ जो 5 मिनट के अंदर लाश तैरते हुए गई। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, चूँकि ये नदी का किनारा है इसीलिए लोगों ने बांस हाथ में ले रखा है कि कहीं कोई बच्चा नदी में न गिर जाए या कोई आदमी नदी में न गिर जाए, क्योंकि यहाँ पर नदी कटान कर रही है। तो यहाँ पर अज्ञात लाश को देखने के लिए पूरा का पूरा गांव एकत्रित हो गया है, लेकिन लाश रुक नहीं रही है। बहुत ही तेज़ी से गांव के लोग भाग रहे हैं। यहाँ से 500 मीटर आगे करीब आपको बता दें कि डिंगरा जोत गांव पड़ता है, जो कि श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना में पड़ता है। तो वहाँ पर किनारे की तरफ बहते हुए जा रही है। तो इससे पहले कि गांव के लोग वहां पर पहुंचते, लाश बह करके दूर चली गई थी। लेकिन एक चीज़ पता चला दोस्तों, मोबाइल को जूम करने से ये पता चला कि ये लाश किसी पुरुष की नहीं है बल्कि किसी महिला की है। और कुछ हुलिया जो इसका मोबाइल में कैद हुआ है वो हम आपको बता दें। इसके हाथ में दिखाई दे रहा था कि कोई लोहे का इसने कड़ा पहना हुआ है, चुल्ला पहना हुआ है और इसके ऊपर जो है जीन्स और टॉप पहना हुआ है। जीन्स जो है सिलेटी कलर का है, नया जीन्स मालूम पड़ता है, और जिसने टॉप पहना हुआ है वो काले कलर का है। इसके हाथ में शायद कुछ अंकित था, शायद कुछ लिखा हुआ था, या तो चोट हो सकता है। लेकिन जैसे ही श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र अंतर्गत इस महिला की लाश पहुंची, तत्काल वहां की पुलिस को सूचना दी गई। इससे पहले कि पुलिस यहां पहुंचती, चूँकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उबड़ खाबड़ गन्ने का खेत लगा हुआ है, तो इससे पहले कि पुलिस यहां पर पहुंचती, लाश यहां से भी बह करके आगे शायद मेरे ख्याल से जनपद बलरामपुर में पहुंच गई। और दोनों थाने की पुलिस लाश को पकड़ नहीं पाई, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। ऊपर से राप्ती नदी बहुत ही ज़्यादा उफनाई हुई है, राप्ती नदी में बाढ़ आया हुआ है, तो ऐसे में कोई व्यक्ति कूद नहीं सकता क्योंकि जान का खतरा है। लेकिन चूंकि यहाँ पर कई लोग हम लोग थे तो देखने के लिए गए, तो मोबाइल से जो जूम करके देखा गया तो पता चला कि ये किसी महिला की लाश है। लाश जो है उलट रही थी, पलट रही थी, लेकिन उसको निकाल नहीं पाई कोई पुलिस, क्योंकि जैसे ही निकालने के लिए गए वैसे ही लाश बह गई काफ़ी दूर। अब हो सकता है ये हमारे पड़ोसी जनपद बलरामपुर में या गोंडा में जा कर के निकले, क्योंकि ये जो नहर है ये बोधस्थली श्रावस्ती से मथुरा घाट से होते हुए बलरामपुर की तरफ जाती है। तो अगर ऐसी कोई महिला गायब है दोस्तों तो आप लोग पता लगाएं, क्योंकि जीन्स पैंट पहना हुआ इसने और काला टॉप पहना हुआ है, देखने से नेपाली लग रही थी। चूँकि जो बॉडी है वो निकली नहीं, अगर बॉडी बाहर निकलती तो हम लोग इसका हुलिया वगैरह पोस्ट करते, लेकिन चूँकि हाथ किसी के आई नहीं, ना ही पुलिस पहुंच सकी ना ही पब्लिक पहुंच सकी। नदी काफ़ी गहरी है, ऐसे में जान का खतरा है। कोई तैराक होगा, कोई रबड़ बोट होगी तभी तो इस लाश को पकड़ पाएंगे, कोई नाव होगी, लेकिन इतना तेज़ी से बहता गया कि कोई पकड़ नहीं पाया। हालांकि गांव के लोग देखने के लिए यहाँ से निकले थे, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाया। तो जो हुलिया मैंने आपको बताया, एक बार फिर से आपको बता दें, सिलेटी कलर का इसने जीन्स पहना हुआ है। इसकी उम्र तकरीबन 25-30 साल लग रही है महिला की। सर में बिल्कुल बाल नहीं थे, बाल रहे भी होंगे तो शायद नदी में गिर गया होगा। लाश जो है 4-5 दिन पुरानी लग रही थी और सिलेटी कलर का जीन्स, काला रंग का टॉप पहना हुआ है। एक हाथ में लोहे का शायद कड़ा या चुल्ला कुछ था, और बाकी और कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। पेट में शायद चोट वोट लगी है, या ऐसा हो सकता है कि नदी में कहीं ठोकर वोकर लग गई हो, तो पेट से जो उसकी आंतें थी, इंटेस्टाइन थी, वो आंतें उसकी बाहर आ गई थी। हालांकि बहुत ही प्रयास किया पुलिस ने, इकौना की पुलिस ने और श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना की पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन दोनों थाने की पुलिस जब तक लाश के पास पहुंचती तब तक लाश बहुत दूर बह के जा चुकी थी। लेकिन यह एक महिला की लाश है, ये कन्फर्म है।
तो दोस्तों मोबाइल को जूम करके 2-3 वीडियो और 2-3 फ़ोटो बनाया गया है और ग्रेट श्रावस्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो डाल रहा हूँ। अगर ऐसी कोई महिला गायब है तो उनको थोड़ी मदद मिलेगी कि हो सकता है कहीं से गायब हो, चूँकि हमारे ज़िले में ये लाश निकली नहीं तो हो सकता है बलरामपुर या गोंडा में निकले। तो जिस तरीके का हुलिया मैंने आपको बताया, 2-3 फ़ोटो हमने लिया है, कुछ दूर से फ़ोटो है, तो वो ग्रेट श्रावस्ती चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में हमने डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं।